हाय गाइस, मैं हूं मधु मैम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु विद इंग्लिश में। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को। और क्या है वो? जी, मैं बात कर रही हूँ टेंस की, यानी कि काल की। आज मैं आप सभी को ये नहीं बताऊंगी कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी ये आप सभी को पता है। तो बिना देर के हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। और इन 3 पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे आपको प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगा देना। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल्स में जानते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो गाइस, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ यदि आए, यानी कि जो सेंटेंसेस है इस पर खत्म हो, तो आप सीधा सीधा समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, सो क्या हो जाएगा? आई रीड हिंदी, आई रीड हिंदी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्य में है, हो, हूँ आता है, तो वहाँ पे इज एम आर का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, कहीं आप ऐसा समझ लो कि इज एम आर का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे हा, है, हूँ लगा हो, तो ठीक है, अगर आप यूज करते हैं तो वो गलत होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके बनाने का रूल्स क्या है। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। पहले तो हम ये जान लेते हैं गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। वो 3 तरीका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक उसी तरीके से वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये पॉइंट्स नंबर 2 है, आप इन सभी को नोट करते चलना अपने नोटबुक में। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाएं? तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दें। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल हो। और यहाँ पे गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो तो हम उसमें क्या करेंगे? एस या ES जोड़ के इसका फॉर्म हम चेंज कर देंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि गो क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्या? ES जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गोज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल से सिंगुलर में। ठीक है, ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। राइट क्या है? प्लूरल, और अगर हम इसमें S जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा सिंगुलर। इसी तरीके से रीड प्लूरल है, इसमें हम S जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। अब हम देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सी है और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी है। आई, वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल है। ही, शी, इट, नेम, इन सभी को हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इन सभी का हिंदी मीनिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, आप या आप लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। इन दोनों का मीनिंग वह होगा, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे यह है कि ही हम यूज करेंगे मेल के लिए और शी यूज करेंगे हम फीमेल के लिए। इट मीन्स यह, और नाम तो कोई भी नाम हो सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसके बनाने का रूल क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कक्षा में हिंदी नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई,
और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, डू या फिर डज। तो आई क्या है हमारा, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू। ओके, उसके बाद नॉट है, तो आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, बोलना। ठीक है, स्पीक हिंदी इन द क्लास, आई डू नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास, मैं कक्षा में हिंदी नहीं बोलता हूँ। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट यह है कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे। ओके, डू डज या नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। और वर्ब में एस या ई एस हम जरूरत के अकॉर्डिंग यूज कर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता हूँ, जिसमें सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, कभी नहीं। तो हम कैसे बनाएंगे इसे इंग्लिश में, आई नेवर डिस्टर्ब एनी बडी, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता हूँ। मेरे पापा मुझे कभी डांटते नहीं है, माई फादर नेवर स्कॉल्ड्स मी, मेरे पापा मुझे कभी नहीं डांटते हैं। एंड रूल नंबर अब 3 है इंटेरोगेटिव, इसे बनाने का क्या रूल होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये जरूरी है। अगर आपने सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया है तो एग्जाम में आपके नंबर्स काट लिए जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान देना, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम सुबह में टहलते हो, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम हमेशा डू का यूज करते हैं। ओके, ये बात भी आप नोट कर लेना। आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरीके से सीख लिया है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ठीक है गाइस, बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इस क्लास में हमने कुछ एक एग्जाम्पल ही देखा है, नेक्स्ट क्लास में सभी के मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इन सभी के। तो गाइस, अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आए हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।